हाय बच्चों। आज हल करेंगे क्लास 6 का मैथ। दिया है बच्चों दक्षता अभ्यास 9। इसमें बच्चों प्रश्न पहला दिया है। देखिए नीचे दिए गए चित्रों को देखकर एकांतर कोणों के युग्म लिखिए। अब बच्चों एकांतर कोणों की युग्म क्या है? तो देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है दो समांतर रेखाएं दिया है और जो एक तिर्यक रेखा क्या है पी यस है जो काटती है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में बच्चों हमको क्या करना है, एकांतर कोणों को युग्म लिखना है। यानी बच्चों ये ए है तो ए के बराबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ये बच्चों युग्म होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं हम कोण युग्म क्या है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बच्चों बराबर करके लिखेंगे। यहाँ पे कोण युग्म करना है तो देखिए ये कोण हमारा बन रहा है बी क्यू आर। एकांतर कोण की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसको लिख लेंगे हम बी क्यू आर। यानी हो जाएगा बच्चों कोण बी क्यू आर। और दूसरा कोण इसके विपरीत कोण यानी इसके बराबर वाला कोण कौन बनेगा बच्चों, तो ए बनेगा हमारा। तो ये कोण हमारा हो जाएगा बच्चों यहां से और यहां तक। यानी क्यू का ऑपोजिट हो जाएगा युग्म बच्चों ये वाला कोण। यानी ये क्या हो जाएगा क्यू आर सी हो जाएगा। तो बराबर के बच्चों हो जाएगा क्यू आर सी। लिखेंगे कोण क्यू आर सी। यानी बच्चों बी क्यू आर बराबर क्यू आर सी के क्या है, बराबर है। ठीक। अब देखिए बच्चों दूसरा जो युग्म बनेगा और कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा हो जाएगा कोण। देखिए अब देखिए बच्चों यहाँ पे ए क्यू आर। यानी बच्चों ये कोण यहाँ बनेगा ए और क्यू आर पे आ जाएगा। यानी ए वाला जो कोण बनेगा बच्चों, यानी ए वाला जो कोण बनेगा बच्चों किसके बराबर बनेगा बच्चों, इसके बराबर बनेगा। ठीक। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए क्यू आर। यहाँ हो जाएगा बच्चों ए क्यू आर बराबर किसके बराबर, तो बच्चों हो जाएगा ये दिखा देते हैं। ये हमारा हो जाएगा इस कोण के बराबर यानी क्यू आर डी के बराबर। ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों कोण क्यू आर डी के बराबर। ठीक। यानी बच्चों यही क्या है हमारा, लिख लेंगे दो एकांतर कोणों के युग्म। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो बच्चों इसमें दूसरा दिया है। इसमें भी बच्चों क्या करना है, एकांतर कोणों को युग्म में लिखना है। तो इसमें बच्चों देखिए इसमें अगर इसका एक का ऑपोजिट एकांतर कोण होगा तो 4 हो जाएगा और 3 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, अगर नाम ए बी सी डी लिखना है तो उसको भी लिख सकते हैं बच्चों, लिख लेंगे। नहीं तो ऐसे हो जाएगा देखिए 2 का 3 का हो जाएगा एकांतर, 1 का 4 हो जाएगा एकांतर, ऐसे भी हो जाएगा बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों हम यहाँ पे कोण 1 को लेंगे बच्चों तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। अब कोण बच्चों 2 लेंगे तो 3 के बराबर हो जाएगा। तो कोण 2 बराबर 3 के। ठीक। अगर बच्चों ए बी सी डी के रूप में लाना है तो लिख लेंगे हम बच्चों बराबर यहाँ करके। अब देखिए यहाँ पे ले लेंगे बच्चों क्या, कोण। अगर बच्चों कोण ए को ले रहे हैं हम तो क्या हो जाएगा, यानी डी सी ए बनेगा। यानी बच्चों कोण ए लेंगे तो डी सी ए यानी
सी एक बच्चों कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। ठीक, जैसे देखिए डी सी ए, यानी हो जाएगा बच्चों डी सी ए, यानी सी बीच में आ रहा है बच्चों, ए रख रहे हैं तो सी बीच में आ रहा है। ठीक, अब दूसरा कोण जब लेंगे बच्चों तो देखिए दूसरा हो जाएगा, ये तो पहला ले लिया, और बच्चों कोण पहला हो गया, कोण अब 4 लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो सी ए बी कोण हो जाएगा बच्चों हमारा, यानी ए बीच में आ जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा बच्चों हमारा, ये वाला 4 को केंद्र मानेंगे तो सी ए बी लिख लेंगे, सी ए बी। ठीक, और और अब देखिए बच्चों कोण 2 लेंगे हम, यानी 2 बीच में आना चाहिए बच्चों, सेंटर में, तो यानी कोण 2 ये है हमारा। ठीक, जब इसको लेंगे बच्चों तो हमारा बनेगा डी ए सी, हो जाएगा बच्चों कोण डी ए सी। ठीक, फिर बच्चों कोण ये 2 हो गया, अब 3 लेंगे, 3 सेंटर में आना चाहिए, यानी बच्चों ये कोण लेंगे हम। ठीक, 3 सेंटर में यानी सी सेंटर में होना चाहिए, तो कहाँ से लेंगे बच्चों हम, तो एक यहाँ से लेंगे, ए सी बी, अच्छा है बच्चों ए सी डी, कोई भी ले सकते हैं बच्चों, तो लिख लेंगे यहाँ पे कोण ए सी बी, लिखेंगे ए सी बी। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो दिया है बच्चों दूसरा सवाल कि नीचे दिए गए चित्रों में समांतर रेखाओं के जोड़े को बताइए तथा तिर्यक रेखाओं के नाम लिखिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा पहला दिया है, ये 2 समांतर रेखाएं दिया है बच्चों, और ये कोण दिया है बच्चों 30 अंश, और ये भी कोण दिया है 30 अंश। तो हम जानते हैं बच्चों कि जैसे बच्चों ये समांतर रेखाएं हैं, इसमें एक तिर्यक रेखा काटती है, ये दोनों संगत कोण क्या है, बराबर है, तो हमारा समांतर रेखा भी क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। तो यहाँ देखिए दोनों कोण बराबर है, तो हमारा समांतर कोण क्या है बच्चों, बराबर है। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे हम समांतर रेखाओं के नाम और तिर्यक रेखाओं के नाम। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे समांतर रेखाओं के नाम, और दूसरा लिख लेंगे बच्चों तिर्यक रेखाओं के नाम। दूसरा हो जाएगा तिर्यक रेखाओं के नाम बराबर हो जाएगा बच्चों। देखिए अब इसमें देखिए हमारा 2 समांतर रेखाएं हैं, यानी ई डी लिखेंगे बच्चों, चाहे डी ई लिखें बच्चों, चाहे ए बी लिखें, कोई भी लिख सकते हैं इधर उधर करके बच्चों, दोनों हमारा समांतर ही रेखा है। तो लिख लेंगे बच्चों, यहाँ से हम लिखेंगे कि डी ई समांतर किसके, ए बी के, यानी ए बी के क्या है बच्चों, समांतर है। अब बच्चों तिर्यक रेखाओं के नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए सी हो जाएगा और बी हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों बी सी, क्या हो जाएगा बी सी, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें का दूसरा दिया है। अब देखिए बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि देखिए ये हमारा कोण क्या है, ये जो हमारा कोण है बच्चों 60 अंश है, ये भी कोण बच्चों क्या है 60 अंश, तो ये बच्चों हमारा जो कोण है 60 अंश का है। ठीक, और ये भी बच्चों हमारा 60 अंश का है, यानी बच्चों ये दो हमारा कोण क्या है, समांतर रेखा है, और ये जो कोण है बच्चों ये वाला, ये क्या है, तिर्यक रेखा है बच्चों। ठीक, तो लिख लेंगे बच्चों हम, रेखाओं के नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर समांतर रेखा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों नीचे तिर्यक रेखा, तिर्यक
रेखा। ठीक, इसमें समांतर रेखा के नाम लिख देंगे बच्चों। क्या है, तो देखिए ए बी समांतर ई सी हो जाएगा बच्चों। लिखेंगे ए बी समांतर किसके, ई सी के बराबर, यानी ई सी हो जाएगा। और बी और डी क्या है बच्चों, तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे बराबर बी और डी, ये तिर्यक रेखा है। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं इसमें का तीसरा सवाल। देखिए बच्चों दिया है तीसरा सवाल कि नीचे दिए गए चित्र में तिर्यक रेखाओं द्वारा समांतर रेखाओं पर बने अंतःकोणों को बताइए। अब देखिए बच्चों इसमें तिर्यक रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं कौन सी है। तो देखिए बच्चों इसमें हमारा तिर्यक रेखा कितनी दिख रहा है, ये बच्चों हमारा दो समांतर रेखाएं दिख रहा है और इसमें दो तिर्यक रेखा दिख रहा है बच्चों, जो ए बी है। और यहाँ बच्चों ये कि ए रेखा है, तिर्यक रेखा। ठीक, अब इस पे कह रहा है बच्चों कि अंतःकोण को बताइए। तो अंतःकोण कौन कौन से बन रहा है बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों। पहला तिर्यक रेखा पर क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा पर अंतःकोण, अंतःकोण कौन कौन से हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों तिर्यक रेखा ए बी पर अंतःकोण, ये बच्चों हमारा ये भी क्या है, तिर्यक रेखा है। ये हमारा तिर्यक रेखा है ए और बी। अब इस पे बच्चों हमारा अंतःकोण बन रहा है। तो देखिए अंतःकोण कौन से बनेगा बच्चों, तो ये बच्चों बन जाएगा हमारा अंतःकोण ई और डी। ये बच्चों हमारा अंतःकोण बनेगा एक। ठीक, इस बिंदु से बच्चों बी तक, यानी ई डी बी एक अंतःकोण है बच्चों। ये लिख लेंगे यहाँ पे कोण ई डी बी, ई डी और बी। अंतःकोण दूसरा अंतःकोण हो जाएगा बच्चों सी बी डी, यानी बच्चों ए वाला कोण हो जाएगा हमारा सी। और सी से बच्चों बी बिंदु पे आ गया, बी से डी बिंदु पे चला जाएगा, यानी एक ये कोण बन गया। ठीक, यानी बच्चों ये हमारा कोण बन गया सी बी डी। और दूसरा कोण पहला कोण बना था बच्चों ई डी बी, यानी पहला कोण ये बना था बच्चों। ठीक, अब देखिए बच्चों इसको लिख लेंगे कोण, और कोण हो जाएगा सी डी सी बी डी, यानी सी बी बी डी। ठीक, अब देखिए बच्चों दूसरा हो जाएगा हमारा, ये पहला था ये दूसरा हो जाएगा। दूसरा तिर्यक रेखा बच्चों हमारा ये हो जाएगा, ये वाला ए और सी, ये बच्चों हमारा एक तिर्यक रेखा हो जाएगा। ठीक, तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे तिर्यक रेखा क्या है, ए सी है। लिख लेंगे ए सी पर अंतःकोण, अंतःकोण बराबर। ठीक, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे अब दूसरा अंतःकोण क्या होगा, डी ई सी हो जाएगा। यानी बच्चों यहाँ से डी यानी ई केंद्र हो जाएगा बच्चों और सी तक चला जाएगा, ये बच्चों एक अंतःकोण हो गया, यानी डी ई सी। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों कोण क्या हो जाएगा डी ई सी, यानी डी ई सी। ठीक, और दूसरा हो जाएगा बच्चों, अब इसके अपोजिट आ जाएंगे बच्चों, यानी देखिए
इसका दूसरा हो जाएगा बच्चों इधर से, यानी ई। अब देखिए बच्चों, ये केंद्र माने थे, अब इसको केंद्र मानेंगे तो हो जाएगा ई सी और बी हो जाएगा बच्चों। लिख लेंगे हम ई सी बी, कोण ई सी बी। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों दिया है चौथा सवाल, दिया है कि यहाँ दिए गए चित्र को देखकर बताइए। पहला दिया है बच्चों, ये चित्र है बच्चों, देखिए दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काटती है जो यल एम को काटती है। तो यहाँ पे दिया है पहला बच्चों कि संगत कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं। तो संगत कोण क्या होता है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हमारा संगत कोण हो जाएगा बच्चों, देखिए ये कोण 1 है तो इसका संगत कोण बच्चों हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, तो कोण 1 और कोण 2 होगा संगत कोण। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे पहला कोण क्या है 1 है, कामा और कोण 2, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों कोण 2। ठीक, तथा और बच्चों देखिए यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा संगत कोण 5 हो जाएगा, यानी 3 का 5 होगा और 1 का 2 हो जाएगा संगत कोण। तो लिखेंगे कोण 3 3 और कोण 5, ये बच्चों हमारा पहला का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों दूसरा दिया है कि तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोणों के जोड़े कौन कौन से है। देखिए बच्चों इसको देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों अंतः कोण क्या होता है, तो ये बच्चों हमारा अंतः कोण है। देखिए इसको ही बच्चों कहते हैं अंतः कोण, एक ही साइड, उसे बच्चों अंतः कोण कहते हैं। कह रहा ना कि एक ही ओर, तो एक ही ओर बने यानी 3 और 2 है। लिख लेंगे बच्चों दूसरा, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा बच्चों कोण 3 कोण 2, यही बच्चों हमारा दूसरा का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों तीसरा दिया है, तीसरा लिख लेंगे। दिया है कि एकांतर कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं। तो एकांतर कोण क्या होता है बच्चों, उसको समझते हैं। देखिए एकांतर कोण मतलब बच्चों देखिए 3 के विपरीत होता है, ये 4 है, 4 के विपरीत क्या होता है 2 है, 2 का दिया ही नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तो 3 का विपरीत क्या है बच्चों 4 है, तो यही एकांतर कोण हो जाएगा बच्चों। यहाँ लिख लेंगे कोण 3 और कोण 4, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका। पांचवा पांचवा दिया है बच्चों, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों को छांटिए। तो इसमें पहला दिया है एकांतर कोणों के दो जोड़े बनाते हैं, तो ये बच्चों सही है। अभी बताया ना कि 3 का अपोजिट यानी विपरीत साइड क्या है तो 4 है, तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, हाँ सही जोड़ी बनाती है, यह लिख देंगे हाँ। दिया है बच्चों दूसरा सवाल कि प्रत्येक अंतः कोणों के लिए एक संगत कोण होता है। तो हाँ बच्चों होता है, हम जानते हैं कि दो कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो हाँ बच्चों ये होता है। ठीक, अब देखिए बच्चों दिया है तीसरा सवाल कि संगत कोण सदैव बराबर होता है। तो हाँ बराबर होता है बच्चों। ठीक, अब इसमें देखिए बच्चों एक तिर्यक रेखा काट रहे थे, जितना ये अंश का होगा उतना ही ये भी इसका संगत कोण भी होगा। ठीक, ये भी हाँ हो जाएगा। दिया बच्चों चौथा सवाल, समांतर कोण सदैव बराबर होता है। तो हाँ बच्चों ये बराबर होता है, लिख देंगे हाँ। क्यों, तो देखिए बच्चों दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो सभी क्या होता है बच्चों, तो मान लो कि बच्चों ये कोण हमारा 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है। तो ये बच्चों समांतर रेखा क्या है बराबर है, यानी 1 का 4 से बराबर है, यानी कोण 1 बराबर कितना है कोण 4 है।
यानी कोण 4 के बराबर है। यहाँ कोण 2 बराबर कितने के, तो 3 के बराबर है। तो ये बच्चों हमारा राइट आंसर है। ये पांचवा, ये बच्चों सेम एक ही है, छोड़ दो इसको। दिया है बच्चों छठवां सवाल कि नीचे दिए गए चित्र में कोण क्यू आर एस कितना होगा जबकि पी क्यू समांतर आर एस। यानी बच्चों देखिए पी क्यू, यानी पी क्यू ये क्या है, समांतर रेखा है। आर एस क्या है बच्चों, ये आर एस है, ये भी समांतर है। एक तिर्यक रेखा है बच्चों, एक तिर्यक रेखा है, ये भी बच्चों कितने अंश का कोण बनाएगा। अगर ये 30 अंश का बना रहा है बच्चों, तो ये भी हमारा 30 अंश का कोण बनाएगा। ठीक, तो लिख लेंगे बच्चों, हम लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे कोण क्यू आर एस, क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 30 अंश। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बच्चों दिया है सातवां सवाल, दिया है बच्चों की 5.4 सेमी का रेखाखंड खींचिए। इससे 3.2 सेमी दूरी पर गुनिया और पटरी की सहायता से एक समांतर रेखा खींचिए। अब देखिए बच्चों, गुनिया और पटरी से हमको क्या करना है, एक समांतर रेखा खींचना है। आइए बच्चों देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हम एक क्या ले लिया, पटरी ले लिया, एक गुनिया ले लिया बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, पटरी की सहायता से हम 5.4 सेमी का एक रेखा खींचेंगे। यहाँ बच्चों इसको सेट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों 5.4 हमारा यहाँ पे हो रहा है, इस बिंदु पर। यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे बच्चों। ठीक, और बच्चों स्केल हटा देंगे हम। अब देखिए बच्चों यहाँ से और इस बिंदु तक हमारा जो रेखा की लंबाई है कितना है बच्चों, तो 5.4 सेमी लिख लेंगे, 5.4 सेमी। ठीक, अब कह रहे हैं बच्चों कि इससे 3.2 सेमी दूरी पर एक गुनिया और पटरी की सहायता से एक समांतर रेखा खींचिए। यानी बच्चों इस गुनिया की सहायता से या पटरी की सहायता से, दोनों को ले लेंगे बच्चों। इस लाइन पे पटरी हो गया, इसी लाइन पे बच्चों हमको क्या करना है, गुनिया की सहायता से 3.2 सेमी का एक लंब खींचना है। ये क्या करना है बच्चों, यहाँ पे समांतर रेखा खींचना है, वो भी गुनिया की सहायता से। तो यहाँ पे बच्चों गुनिया ले लेंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों पटरी और गुनिया दोनों समान हो गया। अब हमको लेना है कितना, 3.2, यानी 1 2 3, 3.2 यानी बच्चों हमारा 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ से एक, अब बच्चों इस बिंदु पर हम एक रेखा खींच लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पटरी सेट कर लेंगे, यानी स्केल। अब बच्चों इसको यहाँ से एक समांतर रेखा खींच लेंगे। ठीक, और इसको भी बच्चों हम बड़ा कर लेंगे। देखिए बच्चों ये बीच का लंब है वो कितना सेंटीमीटर का है, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 3.2 सेमी का है। इसको हटा लेंगे बच्चों, तो इसका नाम दे देंगे बच्चों, ये बच्चों हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। इसको बच्चों मान लेंगे पी, मान लेंगे इसको, इस बिंदु को क्यू मान लेंगे बच्चों। ठीक, ये जो बीच के लंब का दूरी है बच्चों कितना है, ये वाला दूरी बच्चों हमारा है 3.2 सेमी। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों दिया है आठवां सवाल, निम्नांकित चित्र में दी गई समांतर रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी गुनिया और पटरी की सहायता से ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों हमारा ये पटरी है, ये बच्चों दो हमारा क्या है, समांतर रेखा है, ए बी सी डी, दो समांतर रेखा है। और इसके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है बच्चों, किससे, तो गुनिया से। तो देखिए बच्चों इस रेखा पे हम क्या करेंगे, पटरी को लगा लेंगे। देखिए बच्चों इस पे हम सेट कर लिया। अब इसी बिंदु पे, अब इसी रेखा बच्चों हम इस गुनिया को सेट कर लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ मान लीजिए कि 6 है, 6 के पास एक बिंदु मान लेंगे। दोनों देखिए बच्चों पटरी और गुनिया दोनों सेट हो गया। ये बच्चों हमारा बिंदु है।
अब इस बिंदु से बच्चों ये वाला रेखा पे हम लंब डालेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम एक लंब डालेंगे। यही कह रहा है कि बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, हमारा यहाँ से काउंट करेंगे तो देखिए 1 सेंटीमीटर हो रहा है। 1 2 3 4, 1 2, यानी बच्चों 1.4 सेंटीमीटर होगा। इसको हटा लेंगे बच्चों। यहाँ पे जो इसकी दूरी होगा बच्चों 1.4 सेंटीमीटर। ये बुक का फिगर है बच्चों, अगर हाथ से बनाएंगे तो इधर उधर हो सकता है, पर जो इसके बीच की दूरी होगा 1.4 सेंटीमीटर होगा। ठीक, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9वां दिया है बच्चों, किसी रेखा के समांतर किसी बाह्य बिंदु से पटरी और गुनिया की सहायता से रेखा किस प्रकार खींचेंगे, चित्र बनाकर दिखाइए। अब देखिए बच्चों, किस प्रकार खींचेंगे और चित्र बना के दिखाना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ कह रहा है कि समांतर किसी बाह्य बिंदु से पटरी और गुनिया की सहायता से, यानी बच्चों गुनिया है, ये पटरी है, ये ले लेते हैं, एक समांतर रेखा खींच लेंगे हम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम एक समांतर रेखा खींच लेते हैं। उसका कोई सीमा नहीं दिया है, चाहे लिखा नहीं है बच्चों, अपने मन से जितना मर्जी उतना खींच लेते हैं। तो यहाँ से हम एक रेखा खींच लेंगे। ठीक, और बच्चों इसका नाम रख लेते हैं। ठीक, ये दो बिंदु है, एक ए हो जाएगा बच्चों और ये बी हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों कह रहा है कि किसी बाहरी बिंदु की पटरी और गुनिया, यानी बच्चों कहीं ये यहाँ पर बिंदु एक मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमको गुनिया की सहायता से, पटरी की सहायता से एक रेखा खींचना है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों पटरी रख लेंगे, इस लाइन पे पटरी हो जाएगा बच्चों, स्केल, और यहाँ पे बच्चों हम गुनिया सेट कर लेंगे। अगर बिंदु माने हैं तो बिंदु से देखिए दोनों रेखाएं हमारा सेम है और ये 4 पे सेट है बच्चों। और बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस स्केल को यहाँ सेट करेंगे हम। सेट हो गया। और बच्चों यहाँ पर एक रेखा खींच लेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और बच्चों इसको हटा लेंगे हम, इसका नाम हो जाएगा बच्चों ए बी, इसका नाम हो जाएगा सी और डी। ठीक, यही कह रहा है कि किसी रेखा के समांतर किसी बाह्य बिंदु से पटरी और गुनिया की सहायता से रेखा किस प्रकार खींचेंगे, चित्र बनाकर दिखाइए। यानी बच्चों हो जाएगा सी डी समांतर ए बी के, ए बी। ठीक, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 10वां दिया है बच्चों, अलग अलग चौड़ाई की दो पटरियां लेकर उनकी सहायता से समांतर रेखाओं के दो युग्म खींचिए और दोनों स्थितियों में उनके बीच की दूरी पटरी और सेट स्क्वायर की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, इसको भी हम दो अलग अलग चित्र बनाएंगे। तो देखिए स्केल ले लेंगे बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ से बच्चों एक रेखा खींच लेंगे हम यहाँ तक, फिर नीचे एक रेखा खींच लेंगे बच्चों। अब इसका बच्चों हम नाम रख लेंगे। अब देखिए बच्चों, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब एक और बच्चों हम क्या करेंगे कि दो रेखा खींचेंगे। यहाँ कह रहा है बच्चों की अलग अलग दो युग्म खींचिए, तो एक हो गया बच्चों, एक और कर लेंगे हम। अब बच्चों हमारे पास तो एक ही स्केल है, एक ऐसे ही खींच लेते हैं बच्चों अपने अंदाज से। देखिए ए स्केल कर लेते हैं, इससे ही खींच लेंगे बच्चों, ये एक आधार मान लेते हैं। अब देखिए बच्चों, इस पे एक रेखा खींच लेते हैं हम। मान लो बच्चों कि 5 से इस बिंदु तक चला गया, और दूसरा ले लेंगे बच्चों, ये 2 है ना, यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे, थोड़ा दूरी होना चाहिए। अब बच्चों हम स्केल हटा लेंगे, इसका भी बच्चों हम नाम रख लेंगे। देखिए अब ये बच्चों हमारा ए बी सी डी है, ये बच्चों इसको मान लेंगे हम
इसको यम मान लेंगे, इसको एन, इसको ओ, इसको पी। ठीक। अब देखिए बच्चों दोनों अलग अलग माप के हो गए हैं। इसका अगर बीच के दूरी नापेंगे बच्चों तो अलग आएगा, और इसका बीच की दूरी अलग आएगा। यही कह रहा है ना कि दो युग्म खींचिए और दोनों के बीच की दूरी पटरी और सेट स्क्वायर की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमारे पास तो गुनिया है, गुनिया से हम इसका दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ पे बच्चों गुनिया लगाएंगे। अब देखिए बच्चों 0 0 यहाँ हो गया, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे है, तो लिख लेंगे बच्चों हम बराबर ए बी समांतर सी डी समांतर बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 सेंटीमीटर लिख लेंगे, 2 सेंटीमीटर। ठीक। अब इसका बच्चों सेम इसी प्रकार निकालेंगे। तो देखिए इसको भी बच्चों यहाँ पे सेट करेंगे, इस रेखा पे 0 0 कर लिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कितना हो रहा है, तो देखिए 1 सेंटीमीटर, ये 2 और 1 2 3, यानी बच्चों 2.3 सेंटीमीटर लिख लेंगे यहाँ पे, बराबर करके यम एन समांतर ओ पी की बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यानी 1 2 3 2.3 सेंटीमीटर। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बच्चों दिया है, विशेष प्रश्न दिया है, निम्नांकित चित्र में यदि कोण ए 50 अंश है, कोण सी 60 अंश है, तो कोण बी का मान होगा क्या होगा बच्चों। यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं बच्चों, तो कोई एक सही होगा। आप देखिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा चित्र दिया है। अब चित्र में देखिए बच्चों सी कोण है, ये हमारा सी कोण यह दिया है बच्चों कितना 60 अंश, तो यहाँ 60 अंश हो जाएगा। तो जब बच्चों ये कोण हमारा 60 अंश का है, तो इसके सामने वाला जो कोण होगा बच्चों ये भी तो बच्चों हमारा 60 अंश का होगा। ठीक। अब देखिए बच्चों दूसरा, ए बराबर 50 अंश है, यानी ए कोण बच्चों हमारा 50 अंश है। ठीक। तो इसके सामने वाला जो कोण बनेगा बच्चों ये भी बच्चों हमारा कितने अंश का बनेगा, 50 अंश का बनेगा। ठीक। तो अब कह रहे हैं कि बी ज्ञात करना है। तो बच्चों इस कोण को ज्ञात करना है तो हम कोण एक मान के लगा लेंगे इसको। तो देखिए बच्चों हम जानते हैं कि एक रेखा पे एक साइड, जो इस साइड है, ये कितने अंश का कोण बनेगा यहाँ पे, यानी बच्चों यहाँ पे हमारा कितने अंश का कोण बनेगा, तो हम बच्चों कहेंगे कि हमारा 180 अंश का कोण बनेगा। ठीक। तो हम कोण एक मान लेंगे, इसको मान के लगाएंगे बच्चों, कोण 1 प्लस कितना 50 अंश है, 50 कर लेंगे, प्लस दूसरा कोण 60 अंश का है, 60 लिख लेंगे। अब बराबर के बच्चों कितना 180 अंश। ठीक। कोण 1 प्लस हो जाएगा 50 और 60 जोड़ेंगे बच्चों तो 110 अंश होगा, बराबर के 180 अंश। ठीक। तो कोण 1 बराबर बच्चों हो जाएगा 180 अंश, ये प्लस का 110 है बच्चों, बराबर की साइड लाएंगे तो 110 अंश हो जाएगा इधर माइनस का। अब देखिए बच्चों कोण 1 बराबर हो जाएगा, अब 180 में से 110 घटा देंगे बच्चों तो हमारा 70 अंश बच जाएगा, यानी बच्चों हमारा बी का मान आ गया। चाहे कोण 1 माने थे वो कितने अंश हो गया, तो बच्चों हमारा ये 70 अंश हो गया, तो ये भी 70 अंश हो जाएगा। तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा तीसरा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।